दरवाजे की लगातार डोरबेल बज रही थी। मालती ऊपर के कमरे से जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी ननद दामिनी दरवाजे पर खड़ी थी। मालती अपनी ननद दामिनी को देखते ही बोली, अरे दीदी, आप अचानक से? दामिनी बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए इस घर को देखने चली आई। मालती बोली, आओ दीदी, अंदर आओ। दामिनी अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीर देखकर रो पड़ी। भाभी, न जाने क्यों 2-3 दिनों से मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने घर से मिल आऊं, इसलिए आपसे बिना बताए आ गई। मालती बोली, दीदी, कम से कम बताकर तो आना चाहिए था ना। अब देखो, मैंने फेशियल करने वाली को घर पर बुला रखा है, वह आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेले ही बैठना पड़ेगा। दामिनी बोली, भाभी, माँ को गए आज पूरा 1 महीना बीत गया है और आप तो जानती ही हैं कि मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते थे। माँ एक पल भी मुझे यूँ अकेले नहीं बैठने देती थी। मालती बोली, दीदी, यह बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप और माँ कितनी बातें करते थे। अब जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के जाने की सबसे ज़्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। दामिनी बोली, भाभी, सही कहते हैं लोग, माँ बिना मायका नहीं। आज यह बात मुझे 16 आने सही लग रही है। माँ दिन का एक फ़ोन तो मुझे कर ही देती थी। मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारना, दिन भर वही याद आता है बस। माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन बीत जाता है, इसलिए यहाँ चली आई। इतने में मालती की सहेली का उसके मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है। वह मालती से डांस क्लास के बारे में पूछने लगी। मालती बोली, नैना, आज तो डांस और म्यूजिक क्लास आना संभव नहीं हो पाएगा। आज मेरी ननद यहाँ घर पर आई हुई है। हाँ हाँ, मैं पक्का कल आऊँगी। दामिनी बोली, भाभी, आपने डांस और म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन कर लिया है? मालती बोली, हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा, जब मम्मी जी जिंदा थी मैं तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी, मगर खैर छोड़िए इन बातों को। अब जो इस दुनिया में ही नहीं रहा उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोल बेल बजती है। सामने मालती की पार्लर वाली खड़ी थी। अरे आओ पिंकी, तुम बेडरूम में जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। पिंकी बोली, जी दीदी, ज़रा जल्दी आइएगा, आपके बाद मुझे एक और क्लाइंट के पास भी जाना है। मालती बोली, दीदी, आप फ्रिज में से ठंडा पानी पी लीजिएगा और आपके लिए चाय कॉफ़ी जो मन करे बनाकर पी लीजिएगा। आपके भाई राकेश भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप दोनों भाई बहन मिलकर बातें करिएगा। और मालती अपने बेडरूम में चली गई। दामिनी अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोली, देखा माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती, मुझसे ढेरों बातें करती, मगर अब तो यह नौबत है कि पानी भी हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। दामिनी बीती बातों में खो गई। जब भी वह अपने मायके आती थी, उसकी माँ सुरेखा जी उसके बहुत लाड प्यार करती थी। दामिनी को तो जो भी पसंद होता, उसकी माँ तुरंत अपनी बहू को ऑर्डर कर देती कि आज तो खाने में दामिनी की ही पसंद का खाना बनेगा, और दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाते। सुरेखा जी कहती, दामिनी, तू आती है तो घर में रौनक आ जाती है, तो इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन भी लग जाता है, और भला क्या पता कितने दिन की मेहमान हूँ मैं। तब दामिनी अपनी माँ को डांट लगाकर कहती है, खबरदार माँ, जो अगली बार ऐसी बात कही। पिताजी तो छोड़कर चले गए, अब तुम्हारा ही तो सहारा है। यदि तुम भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा। आखिर इस घर में तुम्हें देखकर ही तो आती हूँ मैं, और है ही कौन मेरा। भाभी थोड़े मुझे तुम्हारी तरह लाड प्यार करेगी। भाभी थोड़े चाहेगी कि मैं अपने मायके आकर रहूं। एक माँ का दिल ही होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है,
बाकी तो भाई भाभी सारे बस यूं ही नाटक के दिखावा करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ, तुम्हारा ही आस लगा रहता है। सुरेखा जी भी अपनी बेटी की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना, इन्हें तो बस अपने मायके से लगाव होता है। इनके मायके का कोई इंसान घर में आ जाए तो ये बहुत खुश हो जाती हैं, मगर उसी के बजाय उनकी ननद या ससुराल का कोई इंसान आ जाए तो इनकी भौहें तनी हो जाती है। मैं हूँ इतने दिन, तू भी खूब मज़ा कर ले, क्या पता या भाई भाभी तुझे मेरे जाने के बाद घर बुलाए या ना बुलाए। कहते हुए सुरेखा जी दामिनी को अपनी नई नई साड़ियाँ और अपने गहने तक दे देती हैं। तो यह सब ले जा बेटा, वरना मेरे मरने के बाद तो यह सब कुछ तेरी भाभी हथिया ही लेगी। दामिनी उन दिनों को याद कर रो पड़ी। वहीं दूसरी तरफ मालती को भी वह सारा दिन याद आ गया जब मालती की सास सुरेखा जी जिंदा थी। सुरेखा जी ने मालती को कभी भी अपने घर की बहू नहीं समझा, उन्होंने उसे सिर्फ एक कामवाली समझ रखा था। आजकल लोग अपनी कामवाली बाइयों को भी इज्जत करते हैं, मगर सुरेखा जी ने तो बहू की कभी इज्जत नहीं की थी। हर पल टोकना, ताने देना और घर में क्लेश करना, यही सब काम था सुरेखा जी का। और अगर ऐसे में घर में उनकी बेटी दामिनी आ जाए तो समझो मालती की शामत ही आनी है। दामिनी और सुरेखा जी मिलकर मालती पर तानों और उड़ानों की बौछार करते। एक दिन दामिनी अपनी कुर्ती मालती को दिखाते हुए बोली, भाभी ये कैसे कपड़े धोए हैं आपने? देखिए मेरी कुर्ती का दाग बिल्कुल गया नहीं है। मालती डरकर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश भी मारा था। दामिनी गुस्से से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं दीदी भाभी? मैं यह कुर्ती वापस गंदी करके लाई हूँ ताकि आपको डांट लगा पाऊँ। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी सास और ननद कभी मशीन चालू नहीं करने देते। मालती से कहते हैं बिजली का बिल बहुत आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते हैं। बेचारी मालती सारे कपड़े हाथ से धोती। एक दिन सुरेखा जी ने बहू मालती को कहा, बहू दामिनी को दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, तू जल्दी से दही भल्ले बना ले। मालती बोली, माँ जी रात के 9 बज रहे हैं, घर में दही जमा हुआ भी नहीं है और हमारे नीचे जो दूध की डेयरी है वह भी बंद हो चुकी होगी, तो इस वक्त कैसे दही भल्ले बन पाएंगे? मैं अभी दही जमाने रख देती हूँ, सुबह तक दही जम जाएगा तो मैं सुबह दही भल्ले बना दूंगी। सुरेखा जी गुस्से से बोली, मालती दामिनी क्या हमारे घर रोज रोज आती है? उसे अभी दही भल्ले खाने हैं तो अभी खाने हैं। तुम जाओ बाहर और जहाँ से भी दही मिले अभी की अभी ले आओ। मालती बेचारी जैसे तैसे जल्दबाजी में सोसाइटी से बाहर गई। रास्ते में सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। घर से तकरीबन आधा घंटा दूर एक डेयरी खुली मिली, जहाँ से वह दही लाई और थककर आकर उसने दही भल्ले बनाए। फिर भी सास और ननद को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई। उसका मदद करना तो दूर बल्कि कहने लगी, इतने देर कैसे लग गई दही लाने में? दही लाने गई थी या दही बनाने गई थी? मालती ने एक बार सुरेखा जी से कहा भी था कि उसे डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है और वह उनकी क्लास ज्वाइन करना चाहती है, मगर यह बात सुरेखा जी ने अपनी बेटी दामिनी को भी बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर मालती को खूब खरी खोटी सुनाई। सुरेखा जी दामिनी को चुपके से साड़ियाँ देती, गहने देती और पैसे देती। यह बात मालती भी जानती थी, मगर वह कभी कुछ नहीं कहती। जब सुरेखा जी के बेटे राकेश को पता चला कि माँ दामिनी को चुपके से यह सारी चीज़ें देती हैं, तो बल्कि राकेश ने इस बात का विरोध करते हुए कहा, माँ दामिनी इस घर की बेटी है, तुम उसे हमारे सामने चीज़ें दो, कभी हमने तुम्हें रोका थोड़ी ही है। उस बात पर भी सुरेखा जी भड़कते हुए बोली थी, हाँ हाँ जानती हूँ, तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो, यह सब बोलते हो, वरना कौन नहीं चाहेगा कि जो भी मेरा है वह तुम दोनों को मिले। मैं तो बस मेरे जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सामान दे देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरी बेटी को तुम लोगों से भीख ना मांगनी पड़े। मालती को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वह कर भी क्या सकती थी। सास और ननद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि मालती को
कभी अपना नहीं मानेंगी। जब मालती तो कभी कुछ कहती भी नहीं थी। मालती के जहन में बीती बातों की स्मृतियां अब तक हिलोरे ही खा रही थीं। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। मालती को बेडरूम में गए लगभग 1.25 घंटा हो चुका था। दामिनी बाहर हॉल में अकेले बैठी थी। इतने में डोरबेल बजी। दामिनी ने दरवाज़ा खोला और उसका भाई राकेश को देखकर दामिनी खुश होकर बोली, भाई कैसे हो तुम? राकेश बोला। दामिनी को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे दीदी आप अचानक से, ना कोई फ़ोन ना खबर। हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी तो बिना खबर किए ही आ गई। राकेश ने अंदर आते ही यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई और बोला, मालती कहाँ गई है दीदी? दामिनी बोली, भाभी तो बेडरूम में फेशियल करवा रही हैं भाई। तू ऑफिस से थक कर आया होगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय भी बना देती हूँ। राकेश फिर से आश्चर्य से बोला, तू चाय बनाएगी? दामिनी हड़बड़ा कर बोली, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बना सकती चाय? राकेश बोला, अरे माँ के राज में तो तूने कभी अपने हाथ से पानी भी नहीं लिया है। हमेशा जब भी यहाँ आती मालती को ही परेशान करती थी। तू ही कहती थी ना कि बेटियाँ मायके में आराम करने आती हैं, काम करने थोड़ी ही आती हैं। और तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तूने तो कभी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे, कभी कुछ किया ही नहीं। दामिनी नज़रें झुकाकर बोली, भैया छोड़ो ना पुरानी बातों को। दामिनी ने राकेश को चाय बनाकर दी और राकेश के पास बैठकर बोली, भैया बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, माँ को गए अभी 1 महीना ही बीता है और भाभी ने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है। फेशियल करवाने वाली पार्लर वाली को भी घर बुला रही है। ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें तो माँ के जाने का कोई अफसोस ही नहीं है। राकेश बोला, तो इसमें क्या हुआ? मालती को तो यह सब शौक पहले से था, तुम भी जानती हो, मगर माँ ने उसे अपने जीते जी यह सब कभी करने ही नहीं दिया, इसलिए वह माँ के जाने के बाद अपने शौक पूरे कर रही है। दामिनी बोली, लोक लज्जा का तो कुछ ख्याल कर लेती भाभी। अगर हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। सभी लोग अपनी सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही है, अपने सारे शौक पूरे कर रही है। अरे थोड़े महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीने तो बीतने देती, तब जाकर यह सब सारे काम कर लेती। मालती अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उसने दामिनी की बात सुनी तो उसने कहा, दामिनी दीदी यह सारी बातें आप क्या बात कर रही हैं? और वह बोली, दीदी आप हमेशा माँ को भी मेरे खिलाफ यही सब भड़काती कर आई हो, और अब माँ नहीं रही तो आप अपने भाई को भड़काने बैठ गई। राकेश बोला, बहन तुम्हारी पहले भी यही सारी आदतें थी जिससे मैं और मालती बहुत बार परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। मालती बोली, दीदी आप कहती हो ना माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी अपना मायका अपने हाथ से ही बिगाड़ देती हैं। अपनी माँ को समझाने के बजाय अपनी माँ को और भड़काती हैं और आग में घी डालती हैं, जिसका धुआं सिर्फ घर की बहू पर ही नहीं आता है बल्कि घर की बेटी पे भी आता है। आज आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, ये सब आप ही का किया धरा है, वरना एक भाभी भी अपनी ननद को इज्जत देना चाहती है, बशर्ते ननद भी भाभी को बहन जैसा प्यार दे। मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थी और अब भी आप मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। हो सके तो आपका स्वभाव बदलिए दीदी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हम कुछ न कर पाएं। यह सब सुनकर दामिनी को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह बोली, भाभी शायद आप सही कह रही हैं, मुझे आप लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई। दोस्तों,
कुछ लड़कियां अपनी माँ के जीते जी ही अपना मायका खराब कर देती हैं और बड़ी आसानी से कहती हैं माँ बिन मायका नहीं, मगर वे भूल जाती हैं कि यदि वे भाभी को अपनी बहन समान प्यार दे तो भाभी भी उनको ननद वाला प्यार और सम्मान देंगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही चीज़ वापस देता है जो उसे मिलता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।